रास्ते से जा रहा था, एफएम सुनते आ रहा था, रास्ते में सीपी आया तो मैं क्या करूं। तो ये कल गाना बनाया था हमने, रास्ते रास्ते से जा रहा था, एफएम सुनते आ रहा था, सीपी पहुंच गया तो मैं क्या करूं। तो हमारा क्या था आंसर इसका, अरे क्लास कर। तो इसका मतलब ये था हमारा रिंग आइसोमर्स। रिंग आइसोमर्स होती है, उसके बाद टॉटोमर, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर। सब ये आइसोमर्स के टाइप है बेटा। फिर उसके बाद मतीमर नहीं, हाँ मेटामर, किसी की मती मर जाती है, वो क्लास छोड़ के चला जाता है। ये क्या है, चेन आइसोमर्स, और ये पोजीशन आइसोमर। तो ये ऑर्डर भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जब भी आपको दो चीज आए, वो चेन आइसोमर्स भी हो, पोजीशन आइसोमर्स भी हो, तो आपको इस ऑर्डर के हिसाब से तवज्जो देना है। एंड आपको ये ऑर्डर जो पहले आया उसको मान के चलना। जैसे वो पोजीशन भी है और चेन भी है, ये मेटामर है, फंक्शनल है, तो फंक्शनल को आप बोलोगे इन दोनों में से क्या है, फंक्शनल है। जैसे अभी अपन सबसे पहले चेन आइसोमर्स की बात कर रहे थे। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला सेम होता है इनका। अगर स्पेसिफिक जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम होता है वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पे चेन आइसोमर्स की बात करें, तो मैं एक यहाँ पे आपको हिंट दूं, चेन में चेन सेम नहीं रहती, और पोजीशन में क्या होता है देखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, इसमें चेन सेम रहती है, चेन सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे मैंने बहुत सिंपल सिंपल सीख लो कि क्या होता है डिफरेंस करना। जैसे मैंने एक कार्बन की चेन बनाई है, ये चार की चेन है, चेन, ये चेन मतलब कार्बन की चेन। फिर उसी को मैंने क्या कर दिया इस बार, अभी मैं तीन की चेन बना रहा हूँ। लेकिन बेटा मेरे पास तो चार कार्बन है, तो एक कार्बन मैंने बीच में रख दिया यहाँ। पहले चार कार्बन थे तो मैंने सीधा सीधा लगा दिया। अब पहले चार कार्बन को सीधा सीधा लगाने के बाद अब मैं तीन कार्बन को लगाया सामने में, और एक बीच वाले में लगा दिया। तो इधर पे चेन कितने की है, चार की चेन है। यहाँ पे चेन कितने की है, तीन की चेन है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी चार कार्बन है टोटल, यहाँ पे भी चार कार्बन है टोटल। लेकिन चेन इधर चार की है, इधर तीन की है। तो जब चेन सेम नहीं रहता तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमर। क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। आपको एकदम समझ में आने लग गया कि ये क्या हो रहा है, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में चेन सेम नहीं हो। अब ये ना बोलना कि हमको समझ में ही नहीं आया, इससे आसान रास्ता और कुछ नहीं है यार। अब ये जो कार्बन जो इधर पे अकेले छोड़ के रखे हैं, इसमें हाइड्रोजन आप लगा दो। एक कार्बन को चार बॉन्ड बनते हैं, एक, फिर यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ तीन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH3। और ये क्या बन जाएगा, CH3, CH, एक इधर पे CH3 और ये CH3। आप देखो यार खुद ही, यहाँ पे कितने कार्बन है, चार, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। दोनों जगह तो सेम ही सिचुएशन है। मतलब आप समझ रहे हो ना। अब ये देखो, ये जो लेट आ रहे हैं ना, इनकी भी कहानी अजब है यार। मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं। 11 बजे की क्लास है, 11 1 2 मिनट तक ठीक है, आओ कौन क्या मतलब समय। कभी कभी मेरे को ये लगता है कि तुम लोगों को मतलब क्लास की वैल्यू नहीं रहती है। आ गए एकदम सांप के जैसी, बॉस के जैसी, और कभी भी आ गए।
अब ये जो गया ये कहाँ से आएगा? अब ये ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो तुम लोग इतने टैलेंटेड भी नहीं हो कि यार खुद से पढ़ के मतलब थोड़ा समझ लो, ये भी नहीं है ना। अरे आता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आता भी नहीं है। अब पोजीशन आइसोमर्स देखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? जैसे मैंने कार्बन अभी सपोज मैंने ऐसे ये ले लिया, कितने, सपोज 5 कार्बन ले लिए, ठीक है, 5 कार्बन ले लिए या 6 कार्बन ले लिए, 6 कार्बन ले रहे, तो एक मैंने कार्बन को यहाँ रख दिया, तो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, चेन 5 की बनी और एक ऊपर 6, टोटल 6 कार्बन है। अब मैं और फिर से क्या करता हूँ, 5 कार्बन को ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या कर देता हूँ, ये कार्बन को इधर रख देता। अब गौर करो, आप इधर पे चेन कितने की है बेटा? आप बोलोगे 5 की है। यहाँ पे भी चेन कितने की है? आप बोलोगे 5 की है। तो फिर फर्क क्या है? यहाँ पे ये एक कार्बन जो है ये इस वाले थर्ड कार्बन को लगा है, और ये वाला कार्बन सेकंड, मतलब इसकी पोजीशन ही तो बदली है। ये कुछ जैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 3 पे है, तो वो जो सिक्स वाला कार्बन है उसकी तो पोजीशन ही बदली है ना सिर्फ। तो मैंने इसलिए बोला था चेन में चेन सेम नहीं रहती, लेकिन पोजीशन में चेन सेम रहती है। तो यहाँ पे भी 5 की चेन है, यहाँ पे भी 5 की चेन है, सिर्फ एक कार्बन इधर उधर हुआ है। ऐसे उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। अब ये मेरे को बताओ कि कितने लोगों को समझ गया, चेन और पोजीशन कंफ्यूजन होता है, बट ये दो वर्ड अगर आप एक एक लाइन और ये लाइन को ध्यान से देखो, तो इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आप आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हो। बोलिए कितने लोगों को समझ गया? अब जो कल थे उनको तो ऑब्वियसली समझ गया होगा, जो कल थे, लेकिन आज जो आए हैं वो मेहमान है, हो सकता है कि उनको ना समझे। ठीक है, तो अभी आप ये आसानी से समझ सकते हो। फिर उसके बाद हमारा ये दोनों हो गया, चेन और पोजीशन। फिर अपन क्या कर रहे थे कि कोई भी एक इसमें से ले लेंगे, मेटामर ही ले लो, ऐसे इस तरह से आते हैं, वापस आते हैं ऐसे, ये दोनों हो गए अपने। अब मेटामर, मेटामर में क्या होता है कि जनरली जैसे अभी ईथर की बात करते हैं, सबसे आसान तरीका इसमें, जैसे मैंने एक ऑक्सीजन लिया और दूसरा भी मैंने ऑक्सीजन लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सपोज 4 कार्बन है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 कार्बन इधर रख देता हूँ, 2 कार्बन इधर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर पे थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ कि इस ऑक्सीजन के इधर एक, इसके इधर 3, टोटल तो क्या हुआ, टोटल वही हुआ, 4 कार्बन है, बट ऑक्सीजन के इधर साइड यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो ऐसे उनको बोलते हैं मेटामर। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन अराउंड द, ये जो ऑक्सीजन है इसको अपन बोलते हैं हेट्रो एटम्स, मतलब कार्बन के अलावा और कोई आ गया तो वो हेट्रो एटम्स होते हैं, कार्बन के अलावा। जैसे नाइट्रोजन ले लो आप, यहाँ पे तुमने ये ऐसा ले लिया, अब ये देखो ये नाइट्रोजन के इधर 2 है, इधर 1, अब आप 3 कार्बन लेके चल रहे हो यार, 3 कार्बन लेके चल रहे हो, लेकिन अगर तुमने इसको ऐसा ले लिया, अब भी क्या हुआ? अब भी बेटा वही हुआ, कार्बन तो 3 ही है, नाइट्रोजन भी 1 ही है, बट
वो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, उसको उसके स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे उनको बोलते हैं मेटामर्स। इनको क्या बोलेंगे अपन, मेटामर। अगर आप देखो ये इधर पे CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। देखो ना, कार्बन कितने हैं, 4 थे। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। 3, ये 5 है, वो 5 है, 10। ऑक्सीजन 1 है। इसका भी वही, इसका भी वही फर्क देखो, 3 है और इधर में कितने हैं, 7 है। तो हाइड्रोजन 10 हो गए, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन। तो ऐसे उनको, अब यहाँ पे भी देख लो आप, अगर ये बात करें CH3, ये CH2, ये CH3, ठीक। और ये नाइट्रोजन का एक H इधर आ जाए। अब ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब देखो कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 9। और नाइट्रोजन कितना है, 1। दोनों का फॉर्मूला तो सेम हुआ ना, दोनों का फॉर्मूला सेम हुआ। तो इसका मतलब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नाइट्रोजन जो हेटेरो एटम्स है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब जो एटम्स आते हैं जब भी किसी चेन या रिंग में, वो हेटेरो एटम्स बोलते हैं उसको, अलग। हेटेरो मतलब डिफरेंट, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से इनको अपन मेटामर बोलेंगे। अब कोई बोलेगा सर ऐसा हो सकता क्या कि यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ CH, इधर CH3, यहाँ CH3, तो भी तो वही है ना यार, तो भी क्या फर्क पड़ा, वही कार्बन 3 है, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अरेंजमेंट क्या कर दिया, एकदम अलग कर दिया। तो ऐसे उनको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। ये आपस में, ये तीनों आपस में क्या है, मेटामर्स। और जब मेटामर्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या, प्रोसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामर, मेटामर बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन बेटा मेटामरिज्म बोलेंगे। मरीजम, मरीज है वो, मेटामरिज्म या मेटामरिज्म। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो, इतना सा तो काम है, आपको ऑब्जर्व करना है बस, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन के इधर पे 2, इधर पे 2, फिर ऑक्सीजन के इधर 1, इधर 3, हुआ तो एक ही बात ना। अरेंज कर रहे हैं अपन, जैसे वो फल सब्जी वाले करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, वैसे ही अरेंज करना है। अभी ये क्या है, टमाटर है। टमाटर तो ऐसा नहीं है, रेड पेन नहीं है, टमाटर है जो सड़ गया सब। अब ये टमाटर के इधर पे इसने क्या कर दिया, 2 CH3, CH3 से कौन सा, CH से कौन सा वर्ड बना सकते हैं अपन, कोई भाजी का नाम बताओ, सब्जी का। सी से कॉलीफ्लावर, मतलब 2 कॉलीफ्लावर इधर रख दिए और 2 कॉलीफ्लावर इधर लिख दिए, सब कुछ रख दिए। ये टमाटर है, इधर 2 कॉलीफ्लावर, इधर 2। अब ये टमाटर के इधर पे दूसरे वाले दुकानदार ने क्या कर दिया, 1 कॉलीफ्लावर इधर रखा और 3 इधर रखा। बट हम बोलेंगे कि दोनों क्या है, मेटामर है। दोनों क्या है बेटा, मेटामर है। कैसे पता चला, हमने क्या किया, हमने किया कि ये अरेंज देखा, अरेंजमेंट देखा, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे मेटामरिज्म। अब इससे ज्यादा और क्या समझाऊं बताओ। तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा, मेटामरिज्म। ठीक, ओके। तो ये भी हो गया मेटामोर।
तो आज कुछ नई नई चीजें आप सीखोगे। अभी ये अब यहाँ से होता है टोटोमर। क्या होता है? तोतामर। तो वैसे होता है, हाँ, तोतामर। तो अपन जब भी ये आएगा तोतामर। अब ये बहुत सिंपल है, ज्यादा पैनिक नहीं होना आपको। जैसे ऑटोमेरिज्म में क्या होता है, मैं आराम से बताता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप लोग, आप भी समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैंने ये हाइड्रोजन को इधर ला लिया, तो आप बोलोगे कि सर ये CH3 ऐसा का वैसा इधर पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी दो ही बॉन्ड बनाता है बेटा। एक ऑलरेडी इसके साथ बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे आप बड़ी मुश्किल है, देखो ये कार्बन को गौर से देखो। इस कार्बन के साथ एक हादसा हुआ। हादसा ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से निकाला, तो ये इधर चला गया। तो कार्बन के पास अब यहाँ पे तीन ही बॉन्ड बन रहे, तो कार्बन के तो चार होते, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड बन गया। तो इसको बोलते हैं, मैं इसको बोलते हैं टोटोमर। अब ये क्या था जरा बताओ, ये क्या था? कीटोन था। अब ध्यान से सुनो, ये कीटोन था। अब यहाँ पे अल्कोहल है और डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? ENE। और अल्कोहल को क्या बोलते हैं? OL। दोनों को मिला दो तो इनोल बन गया। क्या बन गया? इनोल। तो ये क्या होता है, मैं जरा थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, आगे काम आएगा। अब होता कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी यहाँ से यहाँ दिख रहा है, दुनिया बोलेगी कि ये यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आया, बस। लेकिन ये नहीं बताएगी कि हाइड्रोजन क्यों आया। कारण बताओ, नोटिस आपको जारी हुआ है कि हाइड्रोजन इधर क्यों आया। तो जरा सुनिए। तो अब ये इस तरह से था, ये मस्त खाते पीते अपनी जगह पे बैठे थे। फिर इतने में क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बहुत ही क्या है, नॉटी है। वो पावरफुल है। वो क्या करता है, वो ज्यादातर अपने जो कार्बन पड़ोसी है उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को खींचना। कौन सा चना? देखो आज एक नया वर्ड आया, खींचना। कौन सा? खींचना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कहां से? पड़ोस में से। तो ये क्यों खींचता है ये भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? कौन कौन खींचता है? जो पावरफुल हो। पावरफुल को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब केमिस्ट्री में पावरफुल को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव। ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का, खींचने। तो कहानी यहां से होती है। अभी जरा खुद ही सोचो, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? चार। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो। मानते हो कि नहीं बात? कार्बन के चार। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब ये जो गोले बनाए ना बेटा, ये गोले है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाबा। ये ऑक्सीजन आठ में आता है, दो और छह। कार्बन छह में आता है, दो और चार। तो जो ये मैंने राउंड किए हैं वही मैंने लिखा है। और जब भी आपको भी यहां से ध्यान रखना है, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाओगे आप, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो किसी भी एलिमेंट का आपको सिर्फ और सिर्फ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करने हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर कर। तो यार मैंने, देखो मैं आपको और एकदम डिटेल में बता रहा हूं ताकि ये समझ जाए। ये कार्बन है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। चलिए आराम से पढ़ो, सबको समझ में आ जाए। तो कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर मैं इस कार्बन से इसको एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ना चाहूं, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इधर रख दिए मैंने। अब ये बीच वाला कार्बन के 4 डॉट मैंने रख दिए, सबको दिख रहे हैं? 4 डॉट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है उसके। अब इसके भी 4 अपन इलेक्ट्रॉन रखना चाहते, 1 2 3 4। तो उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन के आखिरी में 6, तो 6 डॉट यहाँ पे रखते, 1 2 3 4 5 6। देखो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ मैंने जो जो यहाँ पे थे कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने जैसे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे ही रखा है, अभी कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे ऐसा डॉट की जगह क्रॉस करता हूँ, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये भी किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाले, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। फिर यार यहाँ पे देखो ये इससे भी जुड़ गया। अभी देखो ये कितने बॉन्ड बना चुका है? 1 2 और 2 बना सकता है, 3 4। तो बीच वाला तो मतलब तर गया, वो तो तर गया। मतलब क्या? उसने अपने पूरे बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। पूरे बॉन्ड कंप्लीट करने का मतलब है, जो आप 10th में पढ़ते थे, ऑक्टेट। पूरे बॉन्ड कंप्लीट करने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करना। अभी सबकी यही इच्छा होती है, अंतिम इच्छा बोलो इसको। सबकी, सभी एलिमेंट की एक ही इच्छा होती है कि हम मरने से पहले, तरने से पहले एक बार ऑक्टेट जरूर कंप्लीट करें। ऑक्टेट मतलब अपना आखिरी वाला जो ऑर्बिटल है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना। तो 4 थे, तो इसको और 4 से वो 8 बनाएगा, इसमें 2 मिला के और 8 बनाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है 4। अभी इसका भी देखो जरा आप, ये भी 4 बॉन्ड हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी सेम वही, हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ने क्या कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, कुछ बताया नहीं इसमें, एकदम सिंपल सिंपल चीज यहां तक आपको समझाई। अब जरा दूसरे एंगल से सोचते हैं। देखिए इस कार्बन के पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4। इससे जुड़ गया तो इसके पास में एक और आ गया 5, इससे जुड़ गया 6, इससे जुड़ गया 7, इससे जुड़ गया 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसकी भी बात करें, 1 2 3 4, 4 डॉट तो इसके थे, फिर ये इससे जुड़ गया मतलब 5, इससे जुड़ गया 6, इससे 7, इससे 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऊपर ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका भी कंप्लीट, और इसका तो एक ही बात है। अब यहां से होती है खींचातानी, करता है ऑक्सीजन शैतानी। ये क्या करता है? बोले यार ये जो इलेक्ट्रॉन से, ये तो मेरे और कार्बन के, मैं कार्बन से ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये और ये, इसको पूरा का पूरा खींच लेता हूँ अपनी तरफ।
खींच क्यों रहा है वो? क्योंकि वो आज उसका दिन है, वो पावरफुल है, कार्बन को धमका के भड़का के वो वहां से, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन उसका ही है लेकिन एक कार्बन का है, तो खींच लिया भाई ने इसको। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी लकीर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं, उसको पूरा का पूरा खींच लिया अपनी तरफ, खींच लिया ना? तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको और बना रहा हूं। खींचने के बाद यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड रह गया ना बेटा, रहेगा कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सर रहेगा। यहाँ पे पहले 2 डबल बॉन्ड दिख रहे थे, यहाँ पे सिंगल है। ये जो डॉट गया ये वाला, ये यहाँ पे रख देते, ऐसा करके। पहले आड़ा था, खड़ा था, फिर आड़ा रख दिया। तो कुछ क्या, कुछ हमने अलग किया? देखो और बता दो मैं, ऐसा भी था और ये वाला इसने यहाँ पे यहाँ से खींच लिया, एरो समझ लो आप। अब इससे इसके चक्कर में क्या हुआ, चक्कर में हुआ ये कि ये जो कार्बन है इसके अभी 3 ही बॉन्ड हो रहे, देखो क्या हुए, कार्बन के 3 बॉन्ड, कार्बन के 3 बॉन्ड हुए। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। देखो पहले उसके स्टार्टिंग में खुद के 4 थे, अब अभी खुद के ही एक वो ऑक्सीजन लेकर गया ना यार, इसको खींचा, इसको खींचा, ये तो उसका ही था, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन का लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कौन सा चार्ज आएगा कार्बन में, प्लस चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन ने ऐसा क्यों किया? पहले वो डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा था, अब वो थोड़ा तूफान ही करना चाहता, बोले यार इतने आजू बाजू में हाइड्रोजन दिख रहे हैं मेरे को, अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको बुला लेता हूँ, इसको बुला लेता हूँ, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे बुला लेता हूँ, ये हाइड्रोजन को यहाँ बुला। अच्छा समझो, अब ये इसके पास ये वाला, यहाँ से कोई और चीज जुड़ सकती है ना? आप बोलोगे हाँ। तो ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि इस कार्बन को कि मैं क्या यहाँ जाऊं, वो कार्बन बोल रहा है तुसी ना जाओ, बोले पाजी जाना है मेरे को। तो एक काम करो, एक शर्त पे आप जा सकते हो कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको, है ना, ये कार्बन की क्या है, 1 2 3 4 है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे, तो बोले ये अपना इलेक्ट्रॉन को यही रख के जा, नहीं तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाजू में जो कार्बन है उसको प्लस चार्ज आ चुका है, मतलब वो भिखारी बन गया, और मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। और क्या पता कल चल के मेरे को उसको मदद करनी पड़े। तो तू जा सिमरन जा, तू जा, लेकिन अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यही रख के जा। इतने में ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी तो क्या हो रहा है जरा देखिए, ये ये ऑक्सीजन इधर पे बॉन्ड खुला था, हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। अब ये यहाँ पे इसका ये जो है ये वैसा का वैसा रहेगा देखो, और यहाँ पे प्लस। अब वो कार्बन जो था इधर आखिरी वाला, इसका ये जो लाइन दिख रही है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बोले यार ये मेरे पास रख के क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मदद करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ और खुद को भी थोड़ा सा सिक्योर कर लेता हूँ। वो कैसे? बोले मैं इसको इधर ला लेता हूँ, देखो इसको क्या कर दिया इसने, इधर ला दिया। तो क्या होता है चमत्कार, फिर देखो ये चमत्कार क्या हुआ बेटा, ये वाला सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, इसको 2 हाइड्रोजन थे, ये वाला जो है ये इधर ला लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो पड़ोसी था उसको भी उसने मदद कर दी, उसमें जो प्लस चार्ज चार था वो हट गया, और वो भी 4 बॉन्ड बना के भांगड़ा करने लगा। बोले देखो एक मेरे स्टेप से
मैं और ये दोनों स्टेबल हो। अरे हुए कि नहीं? हो गए, क्योंकि बॉन्ड दोनों ने क्या बना दिया, 4 बॉन्ड बना दिया। तो बात अब यही हुई कि कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फिर ऐसे तक आई कहानी, फिर इससे ये कहानी बनी, फिर इससे ये कहानी बनी, फिर इससे ये कहानी बनी। तो ये इसको इतना डिटेल में समझाने का मेरा एक ही तो मकसद था कि आपको अब ये जो बॉन्ड बना रहे, अपन डॉट बना रहे, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपके पास एकदम कॉमेडी टाइप में आ चुकी है। अब आप जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आप बोलोगे अब तो हम तो बिना इतना स्टेप किए कर सकते। यहां से एक हाइड्रोजन इधर गया तो ये OH होगा, डायरेक्ट लिख दो। और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। बस ये हाइड्रोजन का इधर जाना मतलब इसी को टोटोमेरिज्म बोलेंगे। बोलिए कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को ना समझा? कितने लोगों को समझ गया? यार मैंने ट्राई किया कि मैं इसको थोड़ा सा एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए और एक तीर से दो निशाने हो जाए। आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, वो क्या काम करता है। और मैं बोलूं इसमें तीसरा भी मैंने चीज बता दी कि जब कोई जिसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? जब वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है तो निगेटिव चार्ज, जब किसी का खुद का इलेक्ट्रॉन खो जाता है तो प्लस चार्ज। आप समझ रहे हो, बहुत चीज इसमें हमने डिस्कस कर ली। अब जिसको, क्योंकि ये जो क्लास है, ये जो मैंने अभी बताया, ऐसा दोबारा मैं बताऊंगा या इसी तरह से वो स्टेप्स में करूंगा या वो जो कॉमेडी जो भी चीज है वो दोबारा होगा, मतलब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मूड मूड के ऊपर है, कब दिमाग में क्या चीज आती है वो डिपेंड करता है। इससे पहले भी मैंने बाकी स्टूडेंट को भी बताया होगा, तो ऐसा मैंने नहीं बताया, मैं खुद बोल रहा हूँ। ये आज इस तरह से मैंने पहली बार बताया क्योंकि इतना डिटेल स्टेप्स लेके अपन कभी नहीं किए। आप लोग एकदम नए हो तो हाँ सर, इंजॉय। इनॉल क्या है? इनॉल क्या है बेटा, देख, इनॉल ये कीटोन है। कीटोन से जब प्रोटोमेरिज्म होता है तो जो चीज बन गया वो इनॉल है। अभी खुद ही देखो, ये कीटोन है ना, ये कीटोन है, ये इसमें OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका वर्ड बना दिया उन्होंने इनॉल। इसका जो वर्ड बनाया है वो क्या बना दिया, इनॉल। इनॉल से तुम लोग इसका क्वेश्चन कैसे आता है, वैवेक होम क्वेश्चन की छोड़ दो, ये तुमको पता होना कि व्हाट इज टोटोमेरिज्म। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा आपको। जब ये सपोज कीटोन वगैरह लेसन चल रहा है तब आप एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो आप यहाँ पे एरो पे लिखोगे कि हमने टोटोमेरिज्म किया। ये एक प्रोसेस है, ये जब आप करोगे, हाइड्रोजन को इधर से उधर करोगे तो आपको आइडिया होना कि आपने क्या किया। हाइड्रोजन को इधर से उधर किया तो आप बोलोगे हमने टोटोमेरिज्म किया, हमने तोता मारा। ओके, तो वो दीक्षा को भी समझ गया। तो अब मैं बोलूं, देखो 51 लोगों का मैसेज है, उसमें से भी रिपीट मैसेज हुआ है। अब देखो 879 लोग हो गए, मतलब ये मजाक चल रहा है रे, मजाक। तो अभी समझ गया, ओके। 84 थे, अब 84 में से चले गए कुछ। कुछ हार्ट के पेशेंट भी होते हैं ना, कमजोर दिल वाले रहते हैं। तो बेटा और एक चीज,
भी आज से शायद आपका कल से नया टाइम टेबल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो अब जो भी एक आपके लिए स्पेशली केमिस्ट्री का भी, आपको कुछ लोगों को पता है केमिस्ट्री के जो क्लास आपने सपोज दोबारा देखो, दोबारा आपको देखना है या दोबारा आपको वो चीजें रिवाइज करना है, तो एक तरीका ये भी है कि जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक आप रिवीजन या मिस हो गया तो आप वीडियो देख सकते हो। तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल की जो सदस्यता है वो सिर्फ 20 से 25 लोग की वहां पे है, जबकि टोटल एडमिशन हुई है 100। तो बाकी लोगों को आइडिया नहीं कि ये क्या होता है, तो गेट आइडिया एंड ज्वाइन द चैनल। और कोई जो चैनल में है वो लिंक आप लोगों को पिछली बार भी दिया था, एक बार लिंक इनके लिए भेज देना। तो फिर यहाँ पे आपको जो डेली रिकॉर्डिंग है, अभी तो अपन नया टाइम टेबल कल से, सर आपने कल का वीडियो लिंक नहीं दिया। अब कल का वीडियो मैंने आज व्हाट्सएप में दिया था। अब थोड़ा सा प्लानिंग ये चेंज है कि कल से नया टाइम टेबल है, तो नए सिरे से अपन ये करने वाले हैं पूरा फ्रॉम फ्रॉम क्लास 1 अपन कल से स्टार्ट करेंगे, और वहां पे आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे डे 1 से लेके। वो पहले के भी है, कल का मैंने नहीं डाला क्योंकि कल के उसमें जो मैंने समझाया था वो आज मैं वैसे यहाँ समझाने वाला हूँ। तो मतलब कंटिन्यूटी के लिए कल का वीडियो आज डिलीट कर दो, तो इसमें वो चीज आ गई। आप समझ रहे हो मेरी प्लानिंग? तो कल का नहीं है, आज भी यहाँ से भी आपने स्टार्ट किया तो इसमें आपको पूरा वही कल जो बताया था वही चीज मैंने रिवाइज भी करा दी और टोटोमेरिज्म एक एक्सप्लेन कर दिया। न्यू बैच कब स्टार्ट हो रही है? न्यू बैच का कल से ही होगा। न्यू बैच का भी प्लान चल रहा है, मतलब कि न्यू बैच मतलब क्या है, देखो आप लोगों को अब पता है कि आप 80 लोग क्लास में रहो, 100 लोग क्लास में रहो, या 2 लोग या 40 लोग, जितने भी लोग क्लास में रहो, इट डजेंट मैटर। आपको कुछ तकलीफ नहीं है। आप आपको ये नहीं देखना कि मेरे क्लास में अच्छे बच्चे बैठ रहे हैं क्या, क्योंकि ऑनलाइन में एक उसमें 100 बच्चे बैठ सकते हैं। आप समझ रहे हो? एक उसमें 100 बच्चे, तो अपन जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है तब तक अपन एक सॉल्यूशन ये कर रहे हैं कि जो एक क्लास है डेली, वो आपकी जो जो नए बच्चे हैं जिनको पहले से पढ़ना है उनके लिए अलग से क्लास होगी। सपोज मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 तक ले लो, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं होगा वहां पे, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने किताब से तो अभी पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया। और ये जो चीजें पढ़ा रहा था मैं अभी तक, आपका बेसिक नॉलेज ये करने के लिए मैंने ये चीज बताया था। तो मैंने किताब को तो एक ही बार हाथ लगाया, वो भी कुछ हमने किया नहीं है। आप लोग, क्योंकि मुझे पता था वो सब चीजें, तो किताब से तो मैंने एक लेसन भी कंप्लीट नहीं किया है। जो भी पढ़े बेसिक पढ़े। बेसिक कोई पढ़ा था क्या? आप बताओ मेरे को, कोई पढ़ा था क्या बेसिक? मैं 1 महीने से तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो अब जिन्होंने बेसिक पढ़ लिया वो लोग निखर गए, उनको बहुत सारी चीजें पता चल गई। लेकिन जो नए आए उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको तो पूरा सिलेबस ही मिल रहा है ना। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए, कल से चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपन। तो अभी तक जो था वो बेसिक था, कि मेरे को वो चीजें अच्छी लगती है बेसिक। पहले थोड़ा सा बेस सही रहा तो आगे में आसान हो जाती रहा। वाह वाह, क्या सेंटेंस सही बन गया। बेस सही रहा तो आगे में आसान हो जाती रहा। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं वो स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज मेरे भी 3-4 लेसन आराम से हो जाते। तो जो नए बच्चे उनको घबराने की जरूरत नहीं, कल से एकदम पेज 1 से आपके लिए पूरा केमिस्ट्री प्रस्तुत होगा। ठीक। तो इसके कारण
यहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथ्स, बायो ये क्लास मिलेंगी। जिनको डे 1 चैप्टर 1 से करना है वो आप ये क्लास अटेंड करना। फिर उसके बाद अपना बायोलॉजी का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से कि 9:30 टू 10:30, राइट? कब से आ रहा है उनका? 9:30 टू 10:30 ऐसा कुछ क्लास आ नहीं, 9:30 टू 10:30 ऐसा कुछ क्लास आ रहा है ना? जब भी आएगा, सपोज उन्होंने पूरा क्लास लिया तो भी अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से 10:30 से फिर 12 बजे तक एक लंबी क्लास अपनी मिल जाएगी। फिर 12 से एक और एक क्लास मिल जाएगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपका 2 बजे से 3 बजे तक जो पेपर का टाइम है वो मिल जाएगा। तो इससे आप दोनों, इससे आपको सॉल्यूशन क्या मिल गया, जो नए बच्चे हैं उनको आपको मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी, उसमें पुराने बच्चे भी रिवीजन के लिए बैठ सकते हैं आपको अगर बैठना ही है। और जो रेगुलर शेड्यूल रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा सपोज, तो फिर वहां से एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। या जो चल रहा है अभी उस वही स्टार्ट होगा बाकी लोगों का। मैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको जो चली गई है, जैसे भूले बिसरे गीत होते हैं, वो दोबारा सुनना है तो आप वहां पे चले जाना। वहां पे आपके लिए क्लासेस पहले से होंगी। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। उसमें भी चीजें अभी जैसे पढ़ाते पढ़ाते चीजें अगर उसमें कुछ ट्रिक लग रही है, कुछ बेसिक चीज लग रही है, तो वहां पे मैं आपको कवर करके रखूंगा। जैसे अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने किताब में, आप देखो, किताब में देखोगे तो आप इतना नहीं दिया है। आप खुद ही देख लो एक बार, किताब में इतना डिटेल में नहीं दिया है। बट वही है कि जब आप क्लास करते हो तो उसमें एक टॉपिक पे आपको बाकी और भी मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आपका 11th पढ़ रहे हो। लेकिन मैं कुछ टॉपिक 12th के हिट करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट 12th के भी आपने अभी से आपको प्रिपेयर करके रखना है 12th में। तो जब 12th में जाएंगे तो तुमको वो चीजें पहले से ही पता होंगी तो आसान लगेगा आपको। तो मैं वैसे ही करता हूँ, एक तीर से 2 या 3 निशाने मारने ही पड़ते, तभी वो अच्छा रहता है। तो इसके बाद रिंग नहीं दिया है, तब भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज रिंग आइसोमर। पता होना ना, आप भी तो, आपका भी अधिकार है रिंग आइसोमर जानने का। अच्छा, चलिए अभी मेरे को बताओ, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया एक चीज, तो इसको गौर से देखो तो इसमें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है। इसको एक बॉन्ड लग गया, इसको एक बॉन्ड लग गया, तो इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे। हाइड्रोजन कैसे लगाना है तुम्हारी मर्जी है यार, कोई टोकने वाला नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? आप बोलोगे सर 3। हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितने? 1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो जरा गौर से देखो, हाइड्रोजन कितने? 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने? मतलब वही तो हुआ, वो वही तो बात हुई ना। आइसोमर्स किसको बोलते हैं? जिनका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो यार इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला, लेकिन ये चेन में है, ये रिंग में है, इसलिए इनको रिंग आइसोमर्स बोलते हैं। आइडिया आ गई। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बता दिया कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो। बात समझ में आई? एक रिंग में हो जाता है और एक चेन में हो जाता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो इनको अपन बोलेंगे रिंग। और डिटेल में बोलना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिंग चेन आइसोमर। इसको क्या बोल सकते हैं आप? रिंग चेन आइसोमर। तो डिटेल में अपन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं
कि आपको ये ऑलरेडी है ही नहीं, मतलब आपको ना तो 12th में आने वाला है ना ये इसमें आने वाला है। तो एक थोड़ा सा जिसको समझ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा एंजॉय करो एंजॉय, वो तो एंजॉय तो करते हो। तो अब ये अगर बॉन्ड की बात कर ही रहे, सपोज मैंने H2 लिख दिया, सपोज मैंने Cl2 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये दो एटम्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये दो एटम, जैसे दो Cl है लिख दो यार, दो हाइड्रोजन है लिख दो यार। अब तुमको बताया कि हाइड क्लोरीन के, मैं बता रहा हूँ फिर से, क्लोरीन कितने में आता है 17 पे, 2 8 7, इसके आखिरी में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, लिखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितने होंगे, 7 ही होंगे। ये क्या पाकिस्तान से आया है जो अलग होगा, वो भी वही होगा ना, क्लोरीन मतलब क्लोरीन, चाहे नदी से लाओ, गटर से लाओ, नाले से लाओ, क्लोरीन क्लोरीन होता है। जैसे पानी आप कोई भी सोर्स से लाओ, समुद्र का पानी, तब भी H2O ही होगा, तब भी क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। या H2O को ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, आप समझ रहे हो, क्योंकि अभी आपने सीखा ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। क्यों बनाता है 2, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस ही 2। देखो इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 और कितने रहते हैं उसके, 6 रहते हैं, अभी बताया था। तो ये 2 है, 3 4 5 6, 2 बाहर है, मतलब 2 उसके पास जेब में रखा है उसने। वो ऑक्सीजन के पास ये तो बॉन्ड में आ गए ना, ये तो बॉन्ड में आ गए ये, देखिए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जेब में अलमारी में रखा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब जो जेब में है उसके पास। अब यार क्लोरीन की बात चल रही थी, तो क्लोरीन आखिरी में 7 है। अब क्या ये दोनों क्यों आपस में जुड़े, आप बताओ मेरे को। क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, देखो इससे क्यों जुड़ा, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, इससे जुड़ गया तो ये भी गिन रहा है वो, बोले 8। वो बोला मेरे भी तो 8 है, कैसे, देख मेरे कैसे है 8, ये बोल रहा है देख 8 हुए थे, गिन ले तू, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? अरे वाह चमत्कार चमत्कार, बोले मेरे भी तो 8 है, कैसे, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों के अपने अपने लॉजिक है, बट दोनों के अपने अपने लॉजिक से क्या हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है कॉमन, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, बट ये दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिया ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए और वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे पार्टनरशिप को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, ये इधर वाला इसका है, इधर वाला इसका है, लेकिन दोनों, ये भी दोनों को यूज कर रहा है, ये भी दोनों को यूज कर रहा है। तो ऐसे उसमें हम बोलते हैं कि ये आपस में जो तालमेल बिठाया है, पार्टनरशिप की है, और वो ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये 10th से ही पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन की वो ये एक ही हाइड्रोजन है, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, हो गया। ये बोल रहा है मेरे 2 है, ये बोल रहा है मेरे 2 है, वो दोनों खुश है। क्या बन गया, दोनों H2 बन गया। इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बताया, सोचो। इसलिए बताया
कि जब कभी तुमने हथौड़ा चलाया तो हथौड़ा चलाने के बाद क्या हो, जरा सोचो। अब वो एक अमित सिंह है तुम्हारे क्लास में, है क्या अमित सिंह कोई? कोई कुछ बॉन्ड कुछ मैसेज किया है? लेट मी चेक, लेट मी चेक। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड सेम है क्या? ना राज, तेरे को पता चला आज? अरे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बेटा अलग होते हैं, ये तो टेंथ से ही आपको पता होना चाहिए था। बताऊंगा, टेंशन ना को। तो यहाँ पे तुमने अभी ये देखा था कि ये ऐसा ऑक्टेट बना रहा है, ऐसा समझ रहा है, और ये ऐसा। अब तुमने हथौड़ा लाया, तुमने हथौड़ा लाया और तुम्हारी समझ में आया कि हथौड़ा, देखो आप खुद ही सोचो, इसको हथौड़ा मारा तो फिर ये चाहे अंबुजा सीमेंट से क्यों ना बना हो, टूटना है उसको। तो ये जो Cl है, इसके ऑलरेडी ये है और इसका ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया, और ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया। तो अब ये जो तुमने इसको तोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन कॉमन थे, एक इसके पास गया और एक इसके पास गया। दिख रहा कि नहीं? ये वाला, ये इसके पास, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो आया ये इलेक्ट्रॉन। तो अब ये टूटना, और थोड़ा जब भी मारोगे, टूटना, बॉन्ड का टूटना, इसको हम बोलते हैं फीजन। क्या बोलते बेटा? फीजन। और फ्यूजन और फीजन में होता है कंफ्यूजन। तो एक तरीका है अपने पास, घर में फ्यूज होता है ना, फ्यूज, तो फ्यूज उड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? फ्यूज जब उड़ जाता है तो बोलो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो फ्यूजन मतलब जोड़ना, फीजन मतलब तोड़ना। मतलब तुमने इन दोनों को जोड़ दिया, देखो इन दोनों को ऐसा कर दिया, तुमने क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया तो तुमने फ्यूजन कर दिया। लेकिन तुमने दोनों को तोड़ दिया तो क्या कर दिया? फीजन कर दिया। एनी कंफ्यूजन? फ्यूजन एंड फीजन। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात और, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन में से आधा आधा इन्होंने ले लिया, मतलब बंटवारा जो है वो समान रूप से हुआ, तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फीजन। बंटवारा अगर समान रूप से हुआ तो बोलेंगे होमोलिटिक फीजन। लेकिन अगर ऐसा होता है, HCl बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो ये इससे जुड़ा। अब यार वही आती है पावरफुल वाली बात, क्या था जरा देखो। ये मस्त यहाँ से सोच रहा था मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा था मेरे 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड बना था, देखो फिर से कॉमन आए ना ये। लेकिन इसकी मति अलग दिशा पे काम करती है, ये बोलता है ये हाइड्रोजन मेरे सामने क्या है, आज मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ये भी मैं ले लूं तो 8 हो जाएंगे। तो ये अभी मैंने सिखाया था, ये क्या करता है? इसको धमकाता है बहुत, इसको क्या करता है? दिन रात परेशान करता है, देख तू छोड़ के चले जा, इलेक्ट्रॉन है को दे के जा। लेकिन ये कमजोर है हाइड्रोजन, ये धीरे 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 ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर क्या कर लेता है ये देखो, बाजी पलट देता है, बाजी पलट देता है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया?
क्लोरीन लेके गया तो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कौन सा चार्ज पास जाएगा, माइनस। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या चार्ज आएगा, प्लस। ये टूटा क्या, आप बोलोगे सर टूट गया, तो क्या हुआ, फ्यूजन। लेकिन बंटवारा समान रूप से नहीं हुआ, तो ऐसे बंटवारे को बोलेंगे हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ऐसे बंटवारे को क्या बोले रे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। बंटवारा समान रूप से हो तो बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, बंटवारा अलग अलग हो तो बोलते हैं, जैसे मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, तो अगर इसको तोड़ दिया तुमने, हीट कर दिया तो क्या होगा, फ्यूजन। तो वो एक ही चार्ज इसमें आता है, एक ही डॉट आता है, मतलब ये ऑलरेडी थे इसके, है ना, टेंशन की बात नहीं, ये ऑलरेडी थे, इसने अपना ले लिया तो इसमें एक डॉट आ गया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, सात इसके हो गए, ये दो दो चार दो छह, ये डॉट, ये डॉट। तो ऐसे उसमें जब दोनों में सेम चार्ज आते हैं तो ये होमोलिटिक फ्यूजन होता है, और ऐसे उसमें जब अलग, किसी में प्लस चार्ज आता है किसी में माइनस चार्ज आता है तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। बताओ अब जितने लोग अभी है, कितने लोगों में देख लूं एक बार, अभी 75 है। ओके, अब ये क्या बोलते हैं, अब ये कर लेना, अब मेरे को अटेंडेंस भेजो। ये जो चार, ये 10 लोग और है, मतलब 10 लोग ना, 84 हो गए थे, तो 10 लोग जो है वो देखते हैं अपन, कुछ लोग ना समझे ऐसा कोई है ही नहीं इसमें, समझ गया। तो आज की वीडियो भी आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। एंड 77 है गौरी, हाँ, तो अभी 2 लोग आए, तो अभी उसका दे देना मेरे को भी और हर्षल सर को भी, देखते हैं इनकी। अब मेरे को बताओ, अभी ज्यादा लोग गए नहीं, 2 लोग नहीं गए, तो क्या तुम्हारा कुछ गया, आया ही ना, कुछ नहीं होता है, घबराओ मत, कमजोर दिल के मत बनो, क्लास पूरी अटेंड करो, कुछ ना कुछ तुमको समझ में आएगा। क्या पता कब मैं कौन सी चीज आपको बता दूं, कब, यू नेवर नो, आई ऑल्सो डोंट नो। तो इसलिए बने रहिए आखिरी तक, और हर रोज जब भी क्लास होती है उसको पूरा अटेंड करो, ठीक है। तो मिलते हैं, और फिर जब अपना नया नया टाइम टेबल आएगा एकदम स्टार्ट से, क्राइम पेट्रोल, अच्छा, वो उसकी क्राइम पेट्रोल की तरह मैं बोल गया क्या, मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वो ऐसा डायलॉग आ गया होगा ऐसा कुछ। मैं जनरली बोल रहा था कि बने रहिए, मतलब कि आखिरी तक आप देखते रहिए, सस्पेंस रहता है कब क्या। अभी देखो मैंने आखिरी आखिरी में इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, लेकिन वो बेवकूफ लोग जो नहीं आए उनको फिर ये नहीं समझेगा ना, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, सावधान रहे और सतर्क रहे और पढ़ाई करते रहे।